हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभव कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आप लेटर बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग का वर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है आप टेबल बना सकते हैं। बिलिंग का काम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है और इसमें आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। तो हर तरह का काम यहाँ पे ऑफिशियल वर्क माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किया जाता है। सरकारी ऑफिस हो या गवर्नमेंट ऑफिस, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का यूज कैसे किया जाता है, इसका परिचय दूँगी आपको। तो मेरी इस वीडियो को आप देखते रहिएगा और आप प्लीज़ पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सामने आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो हम इसे क्लिक कर लेंगे या फिर ऑल प्रोग्राम में आएंगे आप। और ऑल प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ से आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा होगा कहीं पे, एक जगह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा है, इसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 मैं बता रही हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और इसमें फ्रेंड्स, किसी भी सॉफ्टवेयर को करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क करने के लिए उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके एक एक ऑप्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज होती है तभी आप उसमें अच्छे से काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, इसके ऊपर एक पट्टी आपको शो कर रही होगी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक पट्टी शो कर रही है। इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। और टाइटल बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फाइल को जब हम नाम देंगे, इस डॉक्यूमेंट को कोई नाम देंगे तो उसका जो नाम होगा वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 की जगह पे शो करेगा। और यहाँ पे कुछ आपको छोटे छोटे बटन्स दिखाई दे रहे होंगे, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और यहाँ पे ये इसलिए होता है ताकि हम शॉर्ट में जल्दी से जो बटन हम अंदर जाके मेनू बार में जाके ना खोल के हम यहीं से डायरेक्ट खोल सकते हैं। तो मतलब जल्दी से ओपन जो कर सकते हैं, क्विक का मतलब होता है जल्दी। तो जल्दी से हम जो बटन हम यूज कर सकते हैं उसको हमने यहाँ पे शो करा रखा है। तो यहाँ पे जैसे सेव, यहाँ से सेव कर सकते हैं, अनडू का है, रीडू का है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना है, ड्रॉप डाउन एरो, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जिसमें टिक मार्क है वही हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि सेव का, अनडू का, रीडू का। अगर आप न्यू, ओपन, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू ये सब अगर शो कराना चाहते हैं इस टूल बार में तो इस पर आप टिक करके क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने न्यू पे किया तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ चुका है और फिर से हम न्यू पे हटा देते हैं तो ये हट चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसे शो भी करा सकते हैं और इसे अपनी इच्छा के हिसाब से शो नहीं भी करा सकते हैं। उसी के बगल में आपको एक बटन दिखाई दे रहा है रंग बिरंगा, इसे बोलते हैं ऑफिस बटन। और इसे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट, इस तरह से सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। इन ऑप्शनों के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, आगे आने वाली वीडियो में मैं इन सब ऑप्शनों के बारे में डिटेल से बताऊंगी। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं ऑफिस बटन। अब हम आ जाते हैं इसके राइट हैंड में, यहाँ पे 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। पहला है मिनिमाइज, आप देखेंगे माउस पॉइंटर रखते ही मिनिमाइज शो कर रहा है। इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये मिनिमाइज होकर सीधे नीचे टास्क बार में आ जाता है और यहीं से क्लिक करके इसे हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। और अब यहाँ पे शो करेगा सेकंड बटन जो होता है, यहाँ पे भी मैक्सिमाइज शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसे मैक्सिमाइज कर रखा है। जैसे ही वैसे करूँगी मैक्सिमाइज तो देखेंगे रिस्टोर डाउन लिख के आ रहा है। रिस्टोर डाउन करने से ये विंडो इसकी मीडियम साइज़ की हो जाती है, या ना बहुत बड़ी और ना बहुत छोटी, मतलब मीडियम साइज़ की हो जाती है। और उसके बगल में है क्लोज का बटन और इसको क्लिक करने से हमारा जो ये विंडो है, ये डॉक्यूमेंट है, क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों बटन को एक साथ में बोलते हैं कंट्रोल बटन। अब उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इस तरह के ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बोलते हैं टैब। और इस पट्टी को पूरी एक साथ में बोलेंगे मेन्यू बार। मेन्यू बार में ये अलग अलग टैब होते हैं और हर टैब के अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जो ऑप्शन ओपन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिबन। तो होम का रिबन इस समय ओपन है। अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट का रिबन ओपन हो जाता है और पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट का रिबन ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हर टैब का अपना एक रिबन होता है और इस रिबन में अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे पहला ग्रुप हमारा क्लिपबोर्ड का है, क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। और दूसरा हमारा जो
ग्रुप है फ़ॉन्ट का है, और फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, और पैराग्राफ के अंदर अलाइजमेंट वगैरह ये सब आते हैं, स्टाइल के अंदर ये ऑप्शन है, और इस तरह से एडिटिंग के अंदर फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट ये ऑप्शन है। तो ये अलग अलग ग्रुप हैं और हर ग्रुप के अपने अपने अलग अलग ऑप्शन हैं। तो इस पूरी पट्टी को हम बोलते हैं रिबन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पट्टी आती है, एक और रूलर दिखाई देती है, और ये रूलर जो है साइड में भी आपको दिखाई देगा और ऊपर भी दिखाई देगा। तो ये रूलर होता है, पेज को आपको बताता है कि आप कितने बड़े पेज में काम कर रहे हो, कितने इंच में काम कर रहे हो। और अगर आप कोई यहाँ पे डिज़ाइनिंग वर्क करते हो तो अगर नाप के आपको कोई चीज़ बनानी है तो यहाँ पे आप इंच बाई इंच बना सकते हो, यानी कि आप इंच में बना सकते हैं, ये इंच में शो करता है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा साइड में यहाँ पे आता है स्क्रॉल बार, जिसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, और नीचे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी शो करता है। जब हम इस पेज को जूम करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल आप देखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी शो कर रहा है। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। और उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नीचे, और सबसे नीचे की जो एक पट्टी और शो कर रही है आप देखेंगे यहाँ पे, इस पट्टी को बोलते हैं स्टेटस बार। और स्टेटस बार में यहाँ पे आपको पेज दिखाई दे रहे हैं, पेज 1 ऑफ 1 और वर्ड 0, और यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे पेज 1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस समय हमारे पास एक पेज है। अगर हम यहाँ पे और पेज इंसर्ट करते हैं तो और पेज यहाँ पे दिखाएगा। और टाइपिंग अभी यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया तो इसलिए 0 वर्ड दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम पेज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ पेज इंसर्ट कर देती हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 3 पेज हैं। पेज दिखा रहा है 3 ऑफ 3, यानी कि तीसरे नंबर पेज में है। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो पेज 1, तो इस तरह से यहाँ पे हम पेज 1 में हैं और 3 पेज है हमारे पास। और इसे मैं वापस कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे मैंने कुछ मैटर यहाँ पे लेके आई हूँ, कुछ पैराग्राफ लेके आई हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो ये वर्ड सब दिख रहा है ये वर्ड काउंट के लिए होता है। यहाँ पे देखिए मैंने माउस रखा है तो लिखा है नंबर ऑफ वर्ड इन डॉक्यूमेंट, क्लिक टू ओपन वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे जब जैसे मैं इसे क्लिक करूँ तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये आपको बताता है कि आपने कितने पेज हैं आपके पास और इसमें कितने वर्ड्स के हैं, कितने कैरेक्टर नो स्पेस हैं और कितने कैरेक्टर्स विद स्पेसिस हैं, और पैराग्राफ्स कितने हैं, लाइन कितनी है। तो इस समय हमारे पास एक पेज है, यहाँ पे 1 शो कर रहा है, और टोटल वर्ड्स 185 हैं, और कैरेक्टर नो स्पेसिस यहाँ पे हैं 898, और कैरेक्टर विथ स्पेस हैं 1080, और पैराग्राफ में 3 और लाइन हमारे पास 13 है। तो इस तरह से ये वर्ड काउंट दिखाता है। आप टाइपिंग स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए ये इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद साइड में हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ व्यू शॉर्टकट्स दिखाता है। व्यू शॉर्टकट्स का मतलब हमारे जो पेज का लुक होता है उसको रखने के लिए होता है, उसको देखने के लिए, और उसको इसका व्यू चेंज करने के लिए होता है। इस तरह से यहाँ पे अलग अलग व्यू होते हैं। हम प्रिंट लेआउट में ही हमेशा वर्क करते हैं, इसलिए मैंने फिर से वापस प्रिंट लेआउट में कर दिया है। और यहाँ पे ये जूम सेक्शन है, जूम कंट्रोल है, यानी कि यहाँ पे पेज को हम जूम और जूम आउट भी कर सकते हैं। अभी हम जूम आउट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 20% हो चुका है, और यहाँ से अगर हम जूम इन करते हैं तो ये देखिए 80%, 90%, 100, 110, 130। इस तरह से यहाँ पे हम पेज को जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं और जितना चाहे उतना जूम आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे नीचे की पट्टी टास्क बार होती है, जो कि हर विंडो में शो करती है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, जब आप एक डॉक्यूमेंट में वर्क करते हैं तो एक आपको इस तरह से एक लाइन ब्लिंक करते हुए दिखाई देगी, और इसे हम बोलते हैं कर्सर बोलते हैं, या फिर इंसर्शन पॉइंट भी बोलते हैं। तो कर्सर बोला जाता है। ये तब शो करता है जब आप कोई टाइपिंग वर्क करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल प्रभव कंप्यूटर्स को, और सबसे पहले अपने मोबाइल पर मेरी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज आपने वीडियो में देखा कि एक MS वर्ड की विंडो जब ओपन होती है तो उसमें जो ऑप्शन दिखाई देते हैं उन्हें क्या क्या बोलते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।